हौसले और जुनून को हृदय में धार कर, पसीने का तिलक लगाकर, कड़ी मेहनत से अलंकृत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ललक लेकर, उम्मीदों की रोशनी में की गई तपस्या का परिणाम है एशियाई खेल 2022 का ये प्रदर्शन। प्रत्येक पदक के पीछे देश की उम्मीदों, आकांक्षाओं को परवान चढ़ाने का संकल्प, और जब इस संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास हो जाता है, तो सामने आता है ये ऐतिहासिक इस अभिनंदन समारोह के अवसर पर केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री युवराज सिंह ठाकुर को ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सादर आमंत्रित करेंगे। एशिया गेम्स में भारतीय दल के साथ आज यहाँ पर विशेष तौर पर अपना आशीर्वाद देने आए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, नीतीश कुमार जी, सभी अधिकारीगण, सभी खेल संघों के पदाधिकारी, सभी मेरे प्रिय खिलाड़ियों और मीडिया के एशियाड गेम्स में भारत का डंका बजाकर चीन की धरती पर तिरंगे की शान बढ़ाकर वापिस आए सभी पदक वीरों और खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है जिन्होंने देश को नेतृत्व दिया और खेलों के लिए नई सोच और सुविधाएं एक से बढ़कर आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय मैं अवसर की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय चंद्रयान मिशन की सफलता हो, पूरी दुनिया में आज भारत का ही डंका बज रहा है। लेकिन खेल एक ऐसा क्षेत्र था जहां चंद वर्षों पहले तक यह दिखता था कि भारत की टीम गई, कई बार अधिकारियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, अधिकारी नहीं खिलाड़ियों पर ही ध्यान दिया जाता है, उनको ही सुविधाएं दी जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो सोच बदलकर सुविधाएं देकर हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है, हमारे खिलाड़ियों ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, पसीना बहाकर अब की बार 100 पार करने का काम किया है। जो आज तक नहीं हुआ वो संभव करके दिखाया है। मुझे पिछले 2 वर्षों में मैं इतना ही कहूंगा, टोक्यो ओलंपिक्स से लेकर पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, थॉमस कप से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, हर तरफ तिरंगे की धूम और शान बढ़ी है। हमारे खिलाड़ियों ने आपकी उस सोच को साकार करने का कार्य किया है और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आज ये नया भारत एक नई सोच के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए निकला है। ये रुकने वाला नहीं है। वो विकासशील भारत से अब विकसित भारत की ओर इतनी तेज गति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी भी आगे लेके जा रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। 2024 के ओलंपिक्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित करके आएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हों जो खिलाड़ियों के बारे में इतनी बारीकी से पूछते हों। मैं जब भी आपके पास गया, आपने पूछा कि खेलो इंडिया के लिए और पैसे तो नहीं चाहिए।
टॉप स्कीम ठीक चल रही कि नहीं, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत तो नहीं आती है। फिर आप व्यक्तिगत किसी खिलाड़ी के बारे में पूछते थे कि उसका परिवार गरीब है, इसकी और मदद कैसे हो सकती है। ये अपनापन खिलाड़ियों के प्रति और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से हो, ये मैंने तो आज तक नहीं देखा था। ये आपने संभव किया है। हम सभी खिलाड़ी, खेल प्रशासक, खेल संघ आपके सदा आभारी रहेंगे और आपने सदा हमें समय दिया। जब भी आप आए, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इन पदक वीरों को और खिलाड़ियों की ओर से एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एशियाई खेल 2022 में इस बार 100 पार के स्वप्न को पूरा कर नया इतिहास रचते हुए हमारे खिलाड़ियों ने सुनहरे भविष्य की नींव भी तैयार कर दी है। 9 वर्ष पहले तक असंभव सा था ये प्रदर्शन। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में कैसे योजनाबद्ध तरीके से खेल खिलाड़ियों को साथ लेकर इस मुकाम को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत रही है। इसी पर आगे देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। और युवा शक्ति का प्रतिबिंब होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। विश्व पटल पर विभिन्न खेलों में भारत की खेल प्रतिभाएं नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में बड़े सुधारों की शुरुआत हुई। आज देश का खेल बजट 2014 के मुकाबले 3 गुना करीब 2500 करोड़ रुपए का है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप से हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग, बेस्ट क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फॉरेन एक्सपोजर के साथ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स साइंस, रिहैब प्रोग्राम और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिला है। इस कारण भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक्स में भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2028 के बाद के ओलंपिक के लिए भी युवा खिलाड़ियों को इस योजना में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया के माध्यम से छोटे शहरों और गाँवों में युवा प्रतिभाओं की पहचान पर ध्यान दिया गया है। इस योजना के तहत हजारों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, कोचिंग, डाइट, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा का खर्च, कंपटीशन आदि सुनिश्चित किया जाता है। अब तक 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाओं की पहचान की गई है। मोदी सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और व्यापक बनाने पर काफी बल दिया है। देश भर में 300 नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से काम हो रहा है, जिनमें से 130 बन भी चुके हैं। आज देश में करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हुए हैं और खेलों की साइंटिफिक पहलू को देखते हुए बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ भी नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेल को खेल के महत्व के साथ खेलों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया, तभी तो बड़े लक्ष्य तय करना, उन्हें हासिल करना और एक खेल संस्कृति बनाना जो पूरे देश में था। युवा खेल प्रतिभाओं को जब
एशियन गेम्स में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक कुल 107 मेडल जीते, जिसमें से इस बार अब तक के सर्वाधिक 28 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। 22 अलग-अलग खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि अपने प्रेरणादायक आत्मीयतापूर्ण शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं। ये सुखद संयोग है कि इसी स्थान पर, इसी स्टेडियम में 1951 में प्रथम एशियन गेम्स हुआ था। आज आप भी और आप सभी खिलाड़ियों ने आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो परिणाम दिया है, उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल देने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस दल में शामिल हर व्यक्ति, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, अधिकारीगण, उन सभी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। और आपके माता पिताजी को मैं विशेष रूप से वंदन करता हूं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। कैरियर के बहुत सारे रास्ते को बच्चे जब इस दिशा में जाते हैं तो शुरू में तो बहुत ही विरोध होता है। टाइम खराब मत करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो न करो। कभी चोट हो गई तो माँ कहती नहीं, अब तो नहीं जाना है, मैंने तो ये चोट नहीं होने दी। और इसलिए आपके माता पिता भी वंदन के अधिकारी हैं। आप कभी पर्दे पर तो जो पीछे जो रहने वाले लोग होते हैं वो कभी पर्दे पर आते नहीं,
लेकिन ट्रेनिंग से पोडियम